शुक्रवार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपको प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास करके दिखाऊंगी। आप चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पद्मासन। पद्मासन हमने ये लगाया ये, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। एक साथ विश्व कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक साथ ओम शंगच्छदं शंवत्तधं शंभो मनासि जानिता देवा भागं यथा पूर्वे संजानानानि उपासिते संजानानानि उपासिते संजानानानि उपासिते। हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति सभी कर्तव्यों का पालन करें। इसी भाव के साथ दोनों हाथों को आपस में आंखों पे आंखें खोलेंगे, पद्मासन खोलेंगे। उसके बाद अब दोनों हाथों को अपनी बाईं तरफ रखेंगे और फोल्ड करेंगे। ये हम आ गए हम वज्रासन में। फिर दोनों हाथ सामने आ गए, हम खड़े हो गए हैं। अब करते हैं हम इसमें ग्रीवा संचालन के लिए। तो ग्रीवा संचालन के लिए सम स्थिति में हम खड़े हो गए हैं। सबसे पहले हम कमर पे हाथ रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे। श्वास छोड़ा, फिर श्वास लगते हुए पीछे, फिर सामने, पीछे। जिसकी सर्वाइकल है वो सामने न झुके, वो पीछे झुक सकता है। फिर अब करेंगे हम अपनी बाईं तरफ रखेंगे, बाईं कंधे में गर्दन को, फिर सामने, फिर दाहिने कंधे में श्वास छोड़ते हुए 2-2 राउंड, 3-3 राउंड आप कर सकते हैं। फिर अब धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे, अपने बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे अपनी ठुड्डी को, फिर सामने, फिर दाहिने कंधे के ऊपर, फिर सामने। अब ग्रीवा संचालन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को। 3 राउंड 5 राउंड आप घुमा सकते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर गर्दन का हमारा एक्सरसाइज हो गई है। अब स्कन खिंचाव करेंगे। वापस आ गए हम सम स्थिति में। हम स्कन खिंचाव करेंगे, दोनों हाथों को अपने अगल बगल से ऊपर की ओर खींचेंगे। ये हमारा स्कन खिंचाव है। अपने स्कन पे हमारे हाथों पे खिंचाव, मांसपेशियां मजबूत हो रही है। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर स्कन घुलन करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। ये हमारा स्कन घुलन हो रहा है, संचालन हो रहा है हमारे स्कन का। गोल गोल घुमाना, 3 राउंड 5 राउंड ऐसे घुमाना हमको। फिर वापस जैसे गई थी वैसे ही वापस आना है, वापस आना है। स्टॉप कर देना। प्रयास करेंगे हम कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप खोलने हैं पैर, और दोनों हाथों को ऐसे घुमाना है। फिर धीरे धीरे अपनी बाएं तरफ दाहिने हाथ से बायां कंधा पकड़ना है और पीछे कटी मतलब कमर को पीछे ले जाना है। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए सामने, फिर चेंज करना है इसमें दूसरी तरफ दाएं ओर। ये हमारे कमर के भाग को क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। फिर वापस नेक्स्ट करते हैं हम अगला अभ्यास चेयर पोज यानी कुर्सी नुमासन। थोड़ा सा पैरों में क्या करना है, गैप करना है। फिर दोनों हाथों को सामने, फिर जैसे आप चेयर में बैठते हैं वैसे आपको करना है। तो जैसे आपके घुटनों में दर्द होता है ज़्यादा, तो उसके लिए नहीं करना है। घुटने की दिक्कत होती है तो उसमें क्या हो जाता है, आपको थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा, तो वो ना करें। वापस ये हमारा अगला अभ्यास करते हैं हम वृक्षासन। अगला अभ्यास ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को पहले अगल बगल से घुमाएंगे, फिर ऊपर एक साथ फिंगर लॉक करेंगे, एक साथ ऊपर। ये हमारा वृक्षासन होगा। ये लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है, एकाग्रता के लिए, बच्चों के लिए। एक निश्चित समय तक आपकी क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, खिंचाव, मोटापा भी कम करता है। वापस अगला अभ्यास करते हैं हम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपना दायां पैर आपने क्या करना है, बाएं थाइस पे रखना है। फिर दोनों हाथों को अपने अगल बगल से हाथों को ऊपर। ये आपकी प्रणाम की अवस्था। ये भी एकाग्रता के लिए बहुत ही लाभदायक है, ध्यान केंद्रित हो जाता है हमारा इसमें। और बैलेंसिंग का आसन है ये, लेग बैलेंसिंग का आसन। फिर इसी में दूसरे पैर से भी चेंज करते हैं, ऐसे घुमाना है।
फिर वापस धीरे धीरे वापस स्टॉप करें। अगला अभ्यास करते हैं हम। अगला अभ्यास के लिए तैयार। ये हमारे पाद हस्तासन। एक साथ दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे अपने पादों पे ऐसे उंगलियों को पकड़ना है, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। जिनकी कमर दर्द होती है और आगे पेट से कोई दिक्कत है तो वो आगे न झुके। फिर पूर्ण पाद हस्तासन। जैसे पैर को क्या करना है, जितना आपसे संभव हो आप उतना झुक सकते हैं। एक साथ ऊपर वापस। हमारा पाद हस्तासन हो गया। अगला करते हैं हम इसमें त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों हाथों को अपने अगल बगल से, फिर धीरे क्या करना है, उसी हाथ को नीचे रखना है। नीचे हथेली पे नजर, जितना हो सकते हैं नीचे झुकना है। ये त्रिकोण आसन हो गया। ये एक्स्ट्रा फैट को कम करने वाला आसन है। जो हमारे अगल बगल टायर बने रहते हैं वो क्या कर देता है, ठीक कर देता है। अगला अभ्यास है इसमें अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए आप कमर पे हाथ ऐसे रखेंगे, फिर श्वास भरते हुए जितना हो सके पीछे झुकेंगे। सामने 2-2 राउंड, 3-3 राउंड कर सकते हैं। ये हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन को भी भर रहा है। वापस अब दोनों हाथों को सामने और नीचे बैठेंगे। खड़े होने वाले आसन हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब यहाँ पे दोनों बैठ कर किए जाने वाले आसन हो गए हैं। ये हम बैठ के हमारा ये क्या हो गया, दंडासन हो गया है। अब इसमें करते हैं हम भद्रासन। भद्रासन के लिए हम क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में मिलाना है और भद्र यानी दृढ़तापूर्वक, बिल्कुल दृढ़तापूर्वक बैठना है हमने। ये भद्रासन हो गया। ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और जैसे हमारे मासिक धर्म के दौरान हम इस आसन को कर सकते हैं। इसमें हम धीरे धीरे बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, तितली आसन भी कर सकते हैं। तो हमारी थाई जॉइंट क्या करेंगे, खुलेंगे। फिर वापस धीरे धीरे वापस। अगला करते हैं, दोनों हाथों को अपने बगल से रखते हैं बाएं ओर और हम गए इसमें वज्रासन में। वज्रासन स्टॉप करें। हमारा ये क्या हो गया, हमारा वज्रासन या वीरासन भी बोलते हैं। ये एकमात्र आसन यही है जिसको हम भोजन करने की बात करते हैं। इसमें हमारा भोजन क्या हो जाता है, अच्छे से पच जाता है। और अगला करते हैं इसमें अर्ध ओष्टासन। तो घुटनों में भी हमको गैप करना है और दोनों हाथ को आप क्या करना है, कमर पे रखना है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे ओष्टासन, पीछे ऊंट की तरफ पीछे गर्दन। हमारे वक्ष भाग में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जा रही है। फेफड़े फूल रहे हैं। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पे हमारा क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। वापस ये हमारा अर्ध उष्टासन हुआ। पूर्ण उष्टासन करना है तो बाएं हाथ से बाएं एड़ी ऐसे पकड़नी है, दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी ऐसे पकड़नी है। तो पूर्ण उष्टासन, हम पूर्ण उष्टासन में लिए थोड़ी देर रुकना है। श्वास पर श्वास हमारे चलेगी हमारी। वापस 1 राउंड 2 राउंड कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास हम जैसे अभी बैक बेंडिंग की थी, हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। हमारा क्या हो गया, सशक आसन, खरगोश। ऐसे हमको क्या करना है, सशक आसन में लेटना है। ये तनाव, अवसाद, क्रोध, गुस्सा को शांत करने वाला, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ये आसन हमारा बहुत ही लाभदायक है। रिलैक्स, शांत, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर वापस। अब इसमें है ऊर्ध्व दिशा में उत्तान मंडूकासन। ये बैठने वाले में दोनों घुटनों को क्या करना, हमने खोलना है, आपस में खोलना है और बाएं हाथ को अपने पीछे कमर पे ले जाना है और दूसरा हाथ को भी पीछे ऐसे रखना दृढ़तापूर्वक। भद्र क्या है, ऊर्ध्व दिशा में मंडूकासन। अपनी आंखें बंद करनी है और श्वास प्रश्वास की गति हमारी सामान्य रहेगी। यानी हमारे वक्ष भाग में, हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन का प्रभाव हो रहा है। हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छा हो रहा है। ये करना है, श्वास प्रश्वास की गति हमारी सामान्य हो जाए। फिर वापस ये हो गया हमारा भद्रासन। अगला अभ्यास है हमारा मर्ची आसन। दोनों हाथों को सामने, दोनों हाथों को अपने बगल से रखना है और मर्ची आसन या वक्रासन भी बोलते हैं। यानी जो हमारा एक्स्ट्रा भाग में क्या है, गुर्दे में जो पथरी होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
ऐसे रखेंगे इसको घुटने के सामने खड़ा, फिर बाएं दाएं हाथ से पैर को ऐसे पकड़ेंगे और पीछे ट्विस्ट करेंगे अपने कमर को, जितना हो सके पीछे झुकना है, थोड़ी देर रोक के रखना है, सामान्य श्वास प्रश्वास की गति रहेगी, फिर सामने, फिर चेंज करना है। जी गुर्दे की पथरी हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वापस ये हमारा वक्रासन हो गया है। थोड़ी देर इसमें सब दंडासन में रिलैक्स की मुद्रा, जो हमारी श्वासें उठी होती है उसको सामान्य करने का प्रयास करना है। वापस अब करते हैं हम, जाते हैं हम पेट के बल लेट के, पेट के उदरे भाग में यानी पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन हो गए हमारे। तो ये हमारी क्या है, मकरासन की अवस्था, रिलैक्स की पोजीशन है। हमारी श्वासें बहुत तेज तेज चलती है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, आरामदायक स्थिति में लेटना पड़ता है। ऊर्जा का क्षय नहीं करना है, अधिक से अधिक ऊर्जा हमको लेनी है। अगला अभ्यास करते हैं इसमें भुजंग आसन। भुजंग आसन, अर्धभुजंग आसन के लिए इतना आपको उठना है, ये भुजाओं के बल उठना है। सामान्य श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। ये जो हमारा पेट भी कम हो रहा है, हमारी छाती में श्वासें अधिक चल रही है। फिर नीचे 1 राउंड 2 राउंड आप कर सकते हैं इसको। फिर पूर्ण भुजंगासन करते हैं इसमें, पूर्ण भुजंगासन करते हैं इसमें। ये पूर्ण भुजंगासन हो गए, पूरा खोल लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें करते हैं सलवा आसन, जो हमारा लोअर बैक पेन होता है यानी निचले वाले कमर में दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। एक एक पैर करके धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है। अर्ध सलवासन, फिर अर्ध सलवासन, दूसरा पैर उठाया, फिर पूर्ण सलवासन। ये आप उठा सकते हैं, ऐसे रखना है, थोड़ी देर रोके रखना है। हमारे पूरे पिंडली से लेकर नीचे वाले कमर तक पूरा क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है इसका। वापस अब धीरे धीरे थोड़ी देर रिलैक्स करना है। हर आसन के बाद आपको थकान नहीं होनी चाहिए। स्टॉप कर दो। चल अब करते हैं हम पीठ के बल यानी कमर के बल करने वाले आसन। ऐसे तो हाथ को ऊपर करना बायां, और हम बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ गए हैं। तो पीठ के बल आ गए हैं तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, सेतु बंधासन। सेतु यानी पुल, उसको करेंगे। दोनों घुटनों को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और अपने टखना को पकड़ेंगे ऐसे, और इससे हमारा टखने हमने ऐसे पकड़े और कमर वाला हिस्सा और गर्दन को नीचे रखेंगे। सिर्फ कंधे नीचे, गर्दन नीचे, कमर वाला हिस्सा पूरा ऊपर। एक कंधासन भी बोलते हैं इसको, सेतुबंधासन भी बोलते हैं इसको। ये बहुत ही लाभदायक आसन है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, और आम सबके लिए सब कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर। ये हमने फिर छोड़ा और वापस थोड़ी देर रिलैक्स रहना है, थोड़ी देर रिलैक्स रहना है। अगला करते हैं इसमें उत्तान पादासन। उत्तान पादासन यानी एक एक पैर करके क्या करना है आपको, धीरे धीरे जो उदरे भाग में एक्स्ट्रा फैट है, जठर अग्नि को मजबूत करने वाला आसन है। इसके लिए बाएं पैर 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे उठाना है। फिर धीरे धीरे नीचे 2 राउंड 3 राउंड आप कर सकते हैं। 15 डिग्री पे आपने उठाया, धीरे धीरे नीचे, फिर दोनों उत्तान पादासन के लिए दोनों एक साथ 15 डिग्री पे थोड़ी देर रोके रखना है। धीरे धीरे वापस, और फिर थोड़ी देर रिलैक्स। हमारी जठर अग्नि मजबूत होती है, जठर अग्नि में कंपन होती है, यानी पाचन तंत्र में हमारी क्या होती है, कंपन होती है। अगला करते हैं हम इसमें हलासन, अर्ध हलासन करते हैं। अर्ध हलासन के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे, और ये हमारा क्या हो गया, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का हम क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। फिर धीरे 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 वापस, धीरे धीरे वापस। ये हमारा क्या हो गया, अर्ध हलासन। और नेक्स्ट करते हैं इसमें हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन यानी हमारे उदरे भाग में जितनी भी एक्स्ट्रा वायु है, गंदी वायु है, वो सब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बाएं पैर को ऊपर उठाया और अपना नाक लगाने का प्रयास।
फिर छोड़ा, फिर नेक्स्ट चेंज करा, एक एक करके। अजीब रोग सब समाप्त होते हैं। फिर दोनों पैरों से पवन मुक्तासन के लिए थोड़ी देर रोक के रखेंगे। फिर श्वासों को आगे पीछे भी कर सकते हैं आप। ये वापस हमारे पेट के बल किए जाने वाले सारे आसन क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो ये हमारा थोड़ी देर रिलैक्स, ये हमारे शवासन हो जाता है। सारा आसन के बाद हम जो शवासन की स्थिति में रिलैक्स रहते हैं, ये हमने थोड़ी देर रिलैक्स रहना है। जो श्वासें हमारी उथली हुई है उनको सामान्य करना है और शांति से एकाग्र करना अपने भाव को। श्वास को आने दे, जाने दे, किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, अवध नहीं। श्वासों में शांति चित्त, जैसे सौ यानी मृत शरीर लेटा हुआ है जमीन पे, किसी भी प्रकार के हम हलचल नहीं, केवल श्वास से आने देना है और जाने देना है। आप दोनों हाथों को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, घर्षण करेंगे, अपने आंखों पे रखेंगे, पल के ऊपर नीचे, माथे की मसाज। अब बाएं करवट लेते हुए आएंगे हम दंडासन में और हमारे पीठ के बल, पेट के बल के सारे आसन समाप्त। और अब करते हैं हम, यानी फिजिकल वर्क हमने किया है और मेंटली वर्क करते हैं, यानी अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं हम शिथिलता की ओर। अभी फिर हम पद्मासन लगाएंगे। हमने पद्मासन लगाया और ये हमारे ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे करना है भस्त्रिका के, लंबी लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। यानी जिसका हाई ब्लड प्रेशर है वो न करे इसको भस्त्रिका, यानी भक्षण करने वाला। और जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है वो न करे, गर्मियों के मौसम में इस भस्त्रिका को, प्राणायाम को न करे। और जो मोटा व्यक्ति है, कफ वर्गिका है, वो क्या करे, इसको भस्त्रिका को अधिक से अधिक करे। वात और कफ वाले और पित्त रोग वाले इसको न करें। अब करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति के लिए केवल हमको क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए स्टॉप मारना है। शुरुआती दौर में कम कम मारना है, क्योंकि नए नए योग साधक क्या करेंगे, धीरे धीरे मारेंगे और जो पुराने हैं वो अधिक से अधिक कर सकते हैं। पेट में जैसे हर्निया है, भगंदर है, अल्सर है, वो कपालभाति न करें। पेट से संबंधित जो भी विकार हैं ज़्यादा है वो न करें। हाल ही में सर्जरी उतरी हुई है वो न करें। और बाकी सब लोग कर सकते हैं। लो बीपी वाले अधिक से अधिक कपालभाति करें। अब अनुलोम विलोम करते हैं। ये हमने दाएं हाथ से अपनी प्राण मुद्रा बनाई, ये अगुष्टा से हमने दाहिनी नाक बंद करी और अनामिका और कनिष्का से हमने बाएं नाक बंद करी, तर्जनी और मध्यमिका को फोल्ड करते हुए अगुष्टा की जड़ पे रखा। ये हमारे क्या हो गई, प्राणायाम करने की प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हो गई, बाएं से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है, लेना और छोड़ने की क्रिया करते हैं अनुलोम विलोम। 3 राउंड 5 राउंड ले सकती है। जैसे आपने बाएं से लिया तो दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से। तो लास्ट में भी हमने क्या किया है, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना और वहीं से अनुलोम विलोम क्रिया को समाप्त करना है। तो ये हमारे अनुलोम विलोम क्रिया की टेक्निक है। इससे हमारा मन मस्तक शांत होता है, हमारे शरीर में ब्लड का संचार अच्छा होता है, हमारे बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन हो जाती है और शांत चित्त हो जाता है हमारा। अगला करते हैं हम इसमें भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हमने षणमुखी मुद्रा बनानी है। अंगूठी से कान को बंद करना है और जो ये हमारी उंगली है, तर्जनी है, तर्जनी को हमने कहाँ रखना है, अपने भौं के मध्य, मध्यमिका को नाक के ऊपर पे और
अन्नामिका को नासिका के अग्रभाग पे और कनिष्का जो है तो वो मुंह पे लगानी है। किसी की भी आवाज नहीं सुननी है। इसको 3 राउंड भौरे की तरह क्या करना है, गुड़िया में जैसे मधुमक्खियों का झुंड आते हुआ देखा होगा आपने, तो वैसे ही आपने क्या करना है, आवाज करनी है। 3 राउंड 5 राउंड करना है और इससे हमारा मन मस्तक शांत होता है। हमारे मस्तक में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, कंपन महसूस होती है और हमारा मस्तक तेज होता है, ब्रेन तेज होता है और तनाव मुक्त होता है, रिलैक्स होता है, दिन भर तरोताजा रहता है। एक साथ करेंगे श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर थोड़ी देर रिलैक्स रहना है।